1 अप्रैल 2024 से पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव। जाने नई गाइडलाइन। पेंशन न्यू रूल्स एंड चेंजेस 2025 पेंशन से जुड़े नियमों में समय समय पर बदलाव किए जाते हैं ताकि इसे अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जा सके। 1 अप्रैल 2024 से भारत और अन्य देशों में पेंशन योजनाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशन योजनाओं में निवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को प्रभावित करेंगे। इस लेख में हम इन नए नियमों और उनके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मुख्य बदलाव। पेंशन नियमों का नया स्वरूप। नीचे दिए गए 4 प्रमुख बदलाव पेंशन योजनाओं के तहत लागू किए जाएंगे। 1 लाइफ टाइम अलाउंस LTA का उन्मूलन। लाइफ टाइम अलाउंस LTA, जो अब तक पेंशन बचत की अधिकतम सीमा तय करता था, 6 अप्रैल 2024 से समाप्त कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर 2 नई सीमाएं लागू होंगी। LSA लाइफ टाइम सेविंग्स अलाउंस, यह सीमा केवल टैक्स फ्री पेंशन बचत पर लागू होगी। LSTBA लाइफ टाइम सेविंग्स डेथ बेनिफिट अलाउंस, यह सीमा मृत्यु के बाद मिलने वाले लाभों पर लागू होगी। इससे पेंशन धारकों को अधिक लचीलापन मिलेगा और अतिरिक्त कर लाभ भी मिलेगा। 2 NPS नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव। अब NPS के तहत कुल कॉर्पस का 60% हिस्सा टैक्स फ्री निकाला जा सकता है। शेष 40% हिस्सा अनिवार्य रूप से एन्युटी प्लान खरीदने के लिए उपयोग किया जाएगा। पहले केवल 40% कॉर्पस टैक्स फ्री होता था, लेकिन अब यह बढ़कर 60% हो गया है। इसके अलावा NPS में निवेश की इक्विटी सीमा को 75% तक बनाए रखा गया है, जिससे निवेशकों को उच्च रिटर्न का अवसर मिलेगा। 3 डिजिटल प्रक्रिया का विस्तार। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा। अब सभी फॉर्म्स जैसे फॉर्म 6A को डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे भविष्य या EHRMS के माध्यम से जमा करना होगा। यह प्रक्रिया न केवल समय बचाएगी बल्कि इसे अधिक पारदर्शी भी बनाएगी। 4 यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS का शुभारंभ। केंद्र सरकार ने एक नई योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS पेश की है। इसमें कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। न्यूनतम सेवा अवधि। 25 साल या उससे अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को पूर्ण लाभ मिलेगा। 10 से 25 साल सेवा वाले कर्मचारियों को प्रोपोर्शनल पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा परिवार पेंशन की गारंटी भी दी गई है, जो कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को मिलेगी। पेंशन योजना का सारांश। विशेषता विवरण। लागू तिथि 1 अप्रैल 2024। प्रमुख बदलाव। अलाउंस समाप्त। NPS सुधार। नई योजना पेंशन स्कीम UPS। टैक्स लाभ पर बढ़ा हुआ टैक्स फ्री कॉर्पस। डिजिटल प्रक्रिया और EHRMS प्लेटफॉर्म। न्यूनतम पेंशन 000 प्रति माह। अन्य महत्वपूर्ण पहलू। पेंशन धारकों के लिए सुझाव। डिजिटल प्रक्रिया अपनाएं। सभी फॉर्म समय पर और सही तरीके से ऑनलाइन जमा करें। टैक्स लाभ का ध्यान रखें। NPS और UPS जैसी योजनाओं में निवेश करते समय टैक्स छूट का पूरा लाभ उठाएं। लंबी अवधि की योजना बनाएं। इक्विटी आधारित निवेश विकल्पों का चयन करें ताकि उच्च रिटर्न प्राप्त हो सके। परिवार पेंशन के लिए नए नियम। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को उसकी अंतिम सैलरी का 60% हिस्सा परिवार पेंशन के रूप में मिलेगा। यदि कोई परिवार सदस्य पात्र नहीं है तो नामांकित व्यक्ति ग्रेच्युटी प्राप्त कर सकता है। एन्युटी प्लान्स की अनिवार्यता। NPS के तहत निकाले गए शेष कॉर्पस का उपयोग एन्युटी प्लान खरीदने में करना होगा।
इससे सुनिश्चित होगा कि रिटायरमेंट के बाद नियमित आय बनी रहे। संभावित प्रभाव। इन नए नियमों से निम्नलिखित लाभ होने की संभावना है। सरलता, डिजिटल प्रक्रिया और सरल फॉर्मेट से काम आसान होगा। वित्तीय सुरक्षा, यूपीएस और एनपीएस जैसे सुधारों से कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। टैक्स बचत, नए टैक्स लाभ नियमों से निवेशकों को अधिक बचत करने का मौका मिलेगा। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं, जैसे कि डिजिटल प्रक्रिया में तकनीकी समस्याएं या नई नीतियों को समझने में कठिनाई। निष्कर्ष। 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाले ये नए नियम पेंशनधारकों के लिए एक बड़ा कदम है। ये न केवल मौजूदा प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगे बल्कि वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। डिस्क्लेमर। यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। कृपया किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ सलाह लें। उपरोक्त योजनाएं और नियम वास्तविक हैं और सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं।